हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। The coach of cricket team by the substitution method. The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हाँ जी, तो हमें दिया गया है कि जो कोच है क्रिकेट टीम के उन्होंने बाय किए 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 के, एंड बाद में उन्होंने 3 बैट एंड 5 बॉल्स बाय किए 1750 के। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है ईच बैट एंड ईच बॉल की। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इसको हमने मान लिया x रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, बॉल की कॉस्ट क्या है मान लो y रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है कि अगर वो 7 बैट बाई करते हैं, देखो अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 की कितनी होगी 7x प्लस 6 बॉल्स मतलब 6 इंटू वाई 6y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट है 3800। ठीक है जी, ये तो होगी क्वेश्चन नंबर 1। एंड अगर उसने 3 बैट एंड 5 बॉल्स बाई की तो अमाउंट है 1750। ठीक है जी, अब इनको हमने सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशंस में से 2 वेरिएबल x एंड y, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है जी, तो हम फाइंड करते हैं। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू फाइंड करें तो फिर क्या आएगी 3800 माइनस 6y। तो x क्या बना 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है जी, अब इस x की वैल्यू को हमने सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, तो क्या बनेगा। हाँ जी, तो ये सेकेंड इक्वेशन थी, इसमें x की वैल्यू पुट करो। 3 इंटू एक्स क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो देखो अब ये इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल y में बन गई। अब इसको अब सॉल्व कर लो, तो ये क्या बना 3800 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 11,400 माइनस 18y। हाँ जी, जब हम एलसीएम लेंगे 7 से तो यहाँ पे बन जाएगा 7 5 35y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या करो आप, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये बन गया हमारे पास प्लस 17y एंड इज इक्वल्स टू 1750 इंटू ये हो गया इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये बना 1140 17y इज इक्वल्स टू 0 35 49 52 12,250। सो 17y क्या बना 12,250 माइनस 11,400, तो क्या बन गया 5080। तो क्या बना 17y इज इक्वल्स टू 850 एंड y क्या बना 850 अपॉन 17 17 5 85 सो 50। सो y की वैल्यू मेरे पास बन गई 50 एंड अब इस y की वैल्यू को इस x में पुट कर दो। सो x क्या बना 3800 माइनस 6 इंटू वाई अपॉन 7, तो x बन गया 3800 माइनस 300 अपॉन 7, तो ये बना 3500 अपॉन 7 7 5 35। सो x की वैल्यू बन गई मेरे पास 500। ठीक है जी, सो हमने x लिया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट मैंने ली थी x, तो वो बन गई मेरे पास 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमने ली थी y एंड इट इज रुपीज़ 50। दिस इज आंसर। क्लियर, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज
टुगेदर विथ चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 11155। इनमें बोला क्या गया है, टैक्सी चार्जेस, जैसे हम अपने सिटी में टैक्सी पर जाते हैं उसमें क्या होता है, एक तो फिक्स्ड चार्ज होता है कि उस पर्सन ने इतना तो लेना ही लेना है अगर आपको साथ की गली में जाना हो जैसे। टुगेदर विथ चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, उसके बाद वो चार्ज लगाता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि 1 किलोमीटर का इतने रुपए होंगे, 2 किलोमीटर के लिए इतने होंगे ऐसे। तो बोला गया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको चार्ज पे करना होगा 105 एंड अगर उसकी जर्नी 15 किलोमीटर की है तो उसको चार्ज पे करना होगा 155। ठीक है जी, हमने फाइंड करना है कि वो फिक्स्ड चार्ज क्या थे और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25, और हमें बताना है कि 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसको कितना पे करना होगा। ठीक है जी, सो सोल्यूशन है, हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस, लेट द फिक्स्ड चार्जेस जो उसने लेने ही लेने हैं वो तो हैं ₹x मान लो, एंड चार्ज पर किलोमीटर के लिए वो चार्ज कर रहा है हमें y। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या गया है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए वो चार्ज करता है 105। देखो कुछ तो फिक्स्ड चार्ज होंगे, वो तो लेने ही लेने हैं, प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अगर y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो गए, टोटल रुपीज़ पे किया 105 जो फिक्स चार्ज है प्लस 10 किलोमीटर के लिए जो है। ठीक है जी, एंड सेकेंड क्या है, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर की जर्नी है तो 15y और पे कर रहा है 155 रुपीज़। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, तो देखो आप कर लो, वैसे मैं आपको छूट भी सकती हूँ, खुद कर लेना, आपको मेथड समझ आ गया अब तो चलो ये करवा देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 की बात करें तो x की वैल्यू बन गई 105 माइनस 10y, इस x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो वो क्या बना, x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो ये क्या बना, 105 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का तो बना प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। सो 5y क्या बना 155 माइनस 105, तो ये बना 5y इज इक्वल्स टू 50। सो y क्या बना 50/5 10। ठीक है जी, y की वैल्यू बन गई मेरे पास 10 एंड पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन स्टार इक्वेशन, तो ये क्या बना x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू y कितना है 10, तो ये क्या बना 105 माइनस 100 इज इक्वल्स टू कितना बना 5। ठीक है जी, तो x मैंने माना था फिक्स्ड चार्ज को, सो जो उसके फिक्स्ड चार्जेस हैं वो तो हैं ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के वो कितने रुपीज़ हमें चार्ज कर रहा है ₹10। ठीक है जी, अब हमें फाइंड करना है कि हमें 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करना होगा। ठीक है जी, तो लिखो चार्जेस फॉर 25, ये क्या फिक्स्ड चार्ज x प्लस 25y, x की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू 10, तो क्या बना 5 प्लस 2 50, तो आंसर बना 255। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना आपको सारी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे सेम, बस मेथड डिफरेंट होगा। जैसे इसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करने आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आएंगे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो आप ध्यान से देख लो। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इन्होंने बोला है, अच्छा आपको पता होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है जी, इन्होंने बोला कि फ्रैक्शन हमारा 9/11 होगा अगर हम ऐड करेंगे 2 बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमिनेटर बी x
एंड जो हमारे पास डिनोमिनेटर है मान लो वो है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, इफ़ वी ऐड 2 टू न्यूमिनेटर एंड 2 टू डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन बन गया 9/11। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो क्या बन गया 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो ये क्या बना 11x माइनस 9y, 9y इधर के माइनस हो गया, 18 माइनस 22। सो इक्वेशन इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड क्या दिया गया है, इफ़ वी ऐड 3 टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 3 ऐड करें न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन बनेगा हमारे पास 5/6। तो इसको भी सॉल्व कर लो, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो बन गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y एंड 15 माइनस 18। So equation is 6x minus 5y is equals to -3। इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आप वो कर लो, फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करें हम, मान लो छोटी किसी की भी कर लो, x फ्रॉम 1 इक्वेशन। तो क्या बना मेरे पास 11x माइनस इज इक्वल टू -4 प्लस 9y एंड x क्या बना 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये होगी मेरी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो 6x की वैल्यू है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम 11 ले लो, 9 6 54y माइनस 6 4 24 माइनस 11 5 55y इज इक्वल टू -3। तो ये क्या बना 55 माइनस 54 माइनस 55 माइनस y माइनस 24, क्रॉस मल्टीप्लाई -33। तो ये क्या बना -y इज इक्वल टू -33, 24 इधर आके प्लस हो जाएगा। सो -y इज इक्वल टू कितना आया -9। सो y की वैल्यू मेरे पास बन गई 9। पुट द वैल्यू ऑफ y इन, जो हमने स्टार x की इक्वेशन फाइंड की थी ना, x क्या था 9y माइनस 4 अपॉन 11। पुट कर दो, y की वैल्यू है 9 माइनस 4 अपॉन 11, सो 81 माइनस 4 अपॉन 11 77 अपॉन 11। सो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है जी। तो हमारा फ्रैक्शन बना हमारे पास क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। तो ये बना 7 अपॉन 9। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. हाँ जी, पहली बात तो hence का मतलब होता है बाद में, आज के बाद मतलब, अगो का मतलब होता है पहले। ठीक है जी। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ जेकॉब की एज को मैंने मान लिया x years है, एंड एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज मान लो y है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence, हाँ जी, एज ऑफ जेकॉब कितनी हो जाएगी, जेकॉब की एज x प्लस 5 एंड उसके सन की एज क्या हो जाएगी 5 years के बाद y प्लस 5। ठीक है जी। एंड बोला क्या गया है कि जो जेकॉब की एज है वो उसके सन की एज का 3 टाइम होगी। वैसे बनेगा जेकॉब की एज सन की एज का 3 टाइम। ये बना x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। सो x माइनस 3y इज 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। हाँ जी, अब है 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 साल बाद जेकॉब की एज हो जाएगी, जेकॉब्स एज 5 years hence होगी x प्लस 5 एंड दूसरा क्या है उसके सन की एज ऑफ सन
हमने अगो की बात करनी थी ना, सॉरी अगो था, मैंने गलती से लिख दिया, इस वाला तो हमने केस कर लिया ना। सो अगो वाले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी x-5। तो बोला क्या गया कि जैकोब की जो एज है वो क्या होगी, 7 टाइम होगी उसके सन की एज का। ठीक है जी, तो बना x-5 7y माइनस 35। सो x-7y इज माइनस 35 प्लस 5, x-7y इज माइनस 30। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, अब इन दो इक्वेशंस में से हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, किसी भी एक की, और दूसरे में हमको पुट कर देनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी वो भी लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। हाँ जी, तो क्या करो, ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू बनी 10 प्लस 3y, पुट वैल्यू ऑफ x इन टू, सेकेंड में पुट कर दो, x के प्लेस पे आ गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो ये बना 10 माइनस 4y माइनस 30। सो 10 प्लस 30 इधर आके प्लस हो गया, 4y उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये बना 40 इज इक्वल्स टू 4y। सो y की वैल्यू बन गई 40/4 10, y आया हमारा 10। एंड अब x क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y। सो 10 प्लस 3 इंटू 10, सो 10 प्लस 30, x की वैल्यू बन गई मेरे पास 40 ईयर्स। ठीक है जी, सो जैकॉब्स एज x माना था उसको, उसकी एज है हमारे पास 40 ईयर्स। एंड सन की एज कितनी है हमारे पास, y, वो है 10 ईयर्स। ठीक है जी, आप इक्वेशन में पुट करके भी चेक कर लेना कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं, इट मीन्स आपका आंसर सही होगा अगर सेटिस्फाई कर जाएगी इसको। ठीक है जी, सो यहाँ पे हमारे 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।